एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित, और उस कक्षा 7 की गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5D। ये जो अभ्यास 5D है, इसमें माध्यिका से संबंधित कुछ बातें आपको पढ़नी है। माध्यिका क्या होती है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो त्रिभुज होता है, इसकी माध्यिका क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। आज हम लोग समझेंगे माध्यिका के बारे में। माध्यिका मतलब इसको मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन। ठीक है, मीडियन ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार का कोई त्रिभुज है। ठीक, ऐसे ये त्रिभुज ABC से हमने प्रदर्शित किया इसको। इसके शीर्ष हमने AB और C लिख दिए। अगर जो ये बिंदु A है, मतलब शीर्ष A है, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हम ले लें, ठीक है, और उसको मिला दें, तो ये जो रेखाखंड AD बना, इसी को हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो माध्यिका क्या चीज़ होती है, हम लोग समझते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान। इसको कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, यह अभ्यास 5D शुरू करने से पहले कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट होते हैं, ये नोट करना ज़रूरी होता है। देखिए, हम इसी तरह से माध्यिका बिंदु B से भी खींच सकते हैं। देखिए कैसे, AC का मध्य बिंदु ले लीजिए, इसको हमने लिख दिया E बिंदु से। ठीक है, बीचों बीच में एक बिंदु लगाया जिसको E से लिखा, और B से हम ऐसे इसको मिला दिया। तो ये जो बिंदु B से एक रेखाखंड खींचा गया है E तक, ये भी त्रिभुज की माध्यिका होगी। इसी तरह से बिंदु C से भी हम एक माध्यिका खींच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, 3 माध्यिकाएं होती हैं। ठीक है, कितनी खींच सकते हैं? 3। अच्छा, ये जो तीसरी माध्यिका खींचेंगे, ये ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, और ये बिंदु F पर काटेगी। इस तरह से BE, AD और CF ये त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होंगी। और जिस तरह से शीर्ष लंब संगामी थे पिछले वीडियो में, उसी तरह से ये जो तीनों माध्यिकाएं होंगी, ये एक ही कटान बिंदु से होकर के जाती हैं। ध्यान दीजिए, किस कटान बिंदु से? एक ही कटान बिंदु से होकर के जाती है, मतलब एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। इस बिंदु को संगमन बिंदु कह सकते हैं हम। संगमन बिंदु मतलब जहाँ से तीनों माध्यिकाएं गुजरती हैं, उसको संगमन बिंदु कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं? संगामी। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होंगी? संगामी होती हैं। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से होकर के जाती हैं। ठीक, अच्छा, फिर एक और ख़ास बात ध्यान देने की, ये जो संगामी बिंदु होता है, जहाँ से तीनों माध्यिकाएं जाती हैं, इसको हम प्रायः बिंदु G से लिखते हैं। हालांकि आप कोई भी अक्षर यूज़ कर सकते हैं, O लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने G से प्रदर्शित कर दिया। ये जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है, अर्थात संगमन बिंदु होता है, इसको हम एक विशेष नाम देते हैं। इसको हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, तो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु क्या कहलाता है? माध्यिकाओं का संगमन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, केंद्रक इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड कहते हैं। अच्छा, एक और नाम इसको देते हैं प्रायः गुरुत्व केंद्र से, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं।
लेकिन आपकी किताब में ज़्यादातर ये केंद्रक ही लिखा हुआ है, तो केंद्रक ही हम लोग समझेंगे। ठीक, एक चीज़ और जो बहुत ख़ास बात ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो तीनों माध्यिकाएँ होती हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में काटती हैं। मतलब कहने का ये है कि 2 खंड इधर होंगे तो 1 खंड इधर होगा। अगर जो ये लाइन मान लो 3 सेंटीमीटर की लंबी है, मान लिया 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा और 1 सेंटीमीटर इधर होगा। मान लिया 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है ये वाली, ए से लेकर के डी तक, तो फिर 6 में से 4 ये होगी, 2 ये होगी। मतलब हमेशा इनका अनुपात 2:1 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है माध्यिका से संबंधित। ठीक है, देखिए ऐसा सभी में होगा। अगर जो ये रेखा भी 3 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर इधर होगी, 1 सेंटीमीटर इधर होगा। मतलब माध्यिकाएँ एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इन माध्यिकाओं का। हम लिख देंगे माध्यिकाएँ परस्पर 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, के अनुपात में विभाजित होती हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यिकाओं के संबंध में हम लोगों ने कुछ खास बातें जान ली। अब हम लोगों को प्रश्न को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बहुत आसानी के साथ हम लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको बेटा लिख जरूर लीजिए, आप कॉपी में इसको लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। में दिया हुआ जो पहला प्रश्न है बहुत आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, पहला खंड दिया हुआ है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के फिर खाली जगह छुटी हुई से मिलाती है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने अभी माध्यिका पढ़ा, जैसे ये कोई त्रिभुज है ABC और ये सम्मुख भुजा का ये मध्य बिंदु ले लिया D और यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, D बिंदु को हमने यहाँ से इसको मिला दिया, तो इसी रेखाखंड AD को माध्यिका कहते हैं। प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के कहाँ से मिलाती है। देखिए शीर्ष ये है, सम्मुख भुजा ये है, तो इसको कहाँ पे मिलाती है, मध्य बिंदु पे मिलाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, जो ये बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है, पहला हम लिख देंगे, क्या भर देंगे, मध्य बिंदु। कहाँ से मिलाती है, मध्य बिंदु से मिलाती है। बस हो गया पहला आंसर। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएँ होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे AC का मध्य बिंदु ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, और इसके बाद इस भुजा AB का मध्य बिंदु ले लीजिए, इसको F नाम दे दीजिए, इसको मिला दीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, अर्थात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं फिर जगह छूटी है होती हैं, तो कैसी होती हैं, हम लिख देंगे संगामी होती हैं। कैसी होती है, संगामी। संगामी मतलब एक ही बिंदु से जाने वाली होती हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर कह रहा है त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, केंद्रक, या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। आप केंद्रक लिख दीजिए, पर्याप्त है। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र उसको कहते हैं। ठीक है, इस पर किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यह कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। हमें एक त्रिभुज ABC खींचना है जो समद्विबाहु हो। समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और तीसरी भुजा उन 2 भुजा में से किसी के बराबर न हो, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और कह रहा है इसमें AB और AC बराबर होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। हमें रब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे हम त्रिभुज को बना देंगे। ठीक है, समद्विबाहु बनाना है, इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसानी से हमने लगभग एक रेखा खींच ली, करीब करीब कितनी, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लंबी एक रेखा हमने खींची है। ध्यान रखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर की है। इसको हमने मान लिया B और C। BC एक रेखाखंड है जो करीब 6 सेंटीमीटर लंबाई का है। ऐसे हमने इसको खींच लिया। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमको करना क्या है,
ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC होना चाहिए। AB और AC बराबर होना चाहिए, मतलब इनका कॉमन पॉइंट A है। इसका मतलब ऊपर A को बनाएंगे। हमने कोई भी दूरी ले ली, कोई ज़रूरी नहीं कि ये कितनी हो, बिना नाप किए आप इससे कोई भी दूरी ले सकते हैं। तो हमने ऐसे एक निशान लगाया C पर रख करके और एक B पर रख करके एक चाप लगाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक, इस प्रकार से हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएगा जिसकी दो भुजाएं AB और AC आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस तरह से ये हमने बना लिया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यिका AD खींचिए। हमें AD माध्यिका खींचनी है। ये इनका उभयनिष्ठ बिंदु A हो गया। A से यहाँ पर हमको माध्यिका खींचनी है, तो BC का मध्य बिंदु हमको चाहिए माध्यिका खींचने के लिए। देखिए हमने 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींची थी ये वाली, इसलिए अब हम इसके मध्य बिंदु पे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगा देंगे और यहाँ से इसको हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो ये जो रेखाखंड बना AD, इसको हम माध्यिका कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब ये कह रहा है नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि नहीं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि AD BC पर लंब है। AD BC पर लंब है। लंब होने का मतलब ये है कि BC और AD के बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए। नाप करके हम देखते हैं कि ये 90 अंश का कोण है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए नापने पर ये बिल्कुल ठीक 90 अंश का कोण आ रहा है। देखिए ये 90 अंश का कोण आ रहा है, तो इसका मतलब जो है AD BC पर लंब है। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, हम लिख देंगे AD BC पर लंब है, तो ये सत्य है। हमको सत्य और असत्य ही इसमें बताना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर में ये कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब AD कोण A, ये जो कोण A बना हुआ है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए इसको नाप करके देखते हैं कि बांटता है कि नहीं बांटता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये लगभग जो है 20, 25, 26 अंश का ये कोण बन रहा है। और इधर से इसको नाप करके देखते हैं, इधर वाला। तो देखिए ये भी जो है 26 अंश का कोण, देखिए इधर से नापिए 20 और ये 25 और एक 26 अंश का कोण ये भी बन रहा है। 26 अंश का कोण ये भी बन रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। इसका मतलब जो है ये AD कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ये भी कथन सत्य है। हमारा सेकंड वाला कथन भी सत्य है। और उसके बाद देखिए थर्ड में कह रहा है AD BC का लंब समद्विभाजक है। AD BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि लंबवत भी हो। ये तो अभी हम पहले ही देख चुके हैं कि ये लंबवत है। अभी 90 अंश का कोण नापा था, तो ये लंब तो है ही। समद्विभाजक है कि नहीं है, तो समद्विभाजक का मतलब हुआ ये 2 बराबर भागों में बांटता है। तो समद्विभाजक अभी हम लोगों ने ये जो D बिंदु लिया था इसको 3-3 सेंटीमीटर का इधर उधर लिया था। मतलब ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर थी, बीच का ये मध्य बिंदु ही तो था D। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर थी। तो ये बराबर दूरियां भी हैं और ये 90 अंश का कोण भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब समद्विभाजक है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। तो इस तरह से जो विकल्प में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। इसके बाद किताब में दिया हुआ तीसरा प्रश्न ये कह रहा है AD BE और CF किसी त्रिभुज ABC के माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको 2 माध्यिकाएं बराबर बनानी है। चलिए हमने ऐसे बना दिया, एक त्रिभुज ABC, इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC बना लिया। AD BE और CF इसकी माध्यिकाएं हैं। इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने D और इसको मिला दिया, ये माध्यिका AD हो गई। इसका मध्य बिंदु लिया DE, तो ये BE माध्यिका हो गई। इसी तरह से इसका मध्य बिंदु हमने लिख लिया F और इसको मिला दिया, तो ये माध्यिका हो गई। और प्रश्न में कह रहा है ये तीनों एक बिंदु G से होकर के जा रही हैं। ठीक है, मतलब G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF, BE ये वाली पूरी दूरी और CF ये पूरी दूरी आपस में बराबर है। प्रश्न क्या कह रहा है
BE बराबर CF, ठीक है, चूंकि दिया हुआ है कि BE CF के बराबर है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, BE बराबर CF, तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है? त्रिभुज GBC। GBC कौन सा हुआ? ये वाला G, B और C, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? देखिए अब आप ज़रा गौर करिए, अभी हम लोगों ने समझा था कि ये जो माध्यिकाएं होती हैं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित करती हैं। तो हमने ये भी बताया था कि अगर जो मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है तो ये 1 होगा और ये 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से प्रश्न में कह रहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब BE और CF आपस में बराबर हैं। तो BE और CF आपस में बराबर हैं, इसका मतलब अगर जो 3 सेंटीमीटर हमने बनाया है 2 सेंटीमीटर ये होगी, तो 3 सेंटीमीटर ये भी होगी, उसका 2 सेंटीमीटर हिस्सा ये वाला होगा। इसका मतलब जो है हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, चूँकि माध्यिकाएं परस्पर 2:1 में विभाजित करती हैं, अतः ये जो बीजी हिस्सा होगा ये बीजी हिस्सा जो होगा वो GC के बराबर होगा। अतः BG हिस्सा किसके बराबर होगा? GC के बराबर होगा या CG के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये वाली लाइन BG और CG ये आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। लेकिन प्रश्न आपका क्या है, ये कह रहा है बताइए ये त्रिभुज BGC ये कैसा त्रिभुज है, और 3 विकल्प भी दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें चूंकि 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हम लिख देंगे। अतः त्रिभुज GBC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी अगला वीडियो हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।